जीव के बंधन और मोक्ष का कारण सिर्फ उसका मन है। जीव के बंधन और मोक्ष का कारण कौन है? मन। हम चलते हैं अपने वेदों में। यजुर्वेद ब्रह्मबिंदु उपनिषद क्या कहते हैं? ब्रह्मबिंदु उपनिषद का दूसरा वेद मंत्र कहते हैं, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यजुर्वेद ब्रह्मबिंदु उपनिषद का दूसरा वेद मंत्र कहता है कि जीव के बंधन और मोक्ष का कारण सिर्फ उसका मन है। क्या? सिर्फ उसका मन। जीव के बंधन और मोक्ष का कारण सिर्फ उसका मन है। यदि मृत्यु से पहले उसका मन संसार से विरक्त हो गया, हट गया, जगत से हट गया, तो उसका बंधन वो मुक्त हो जाती है। जन्म मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाती है। अगर वो जीवात्मा मृत्यु से पहले उसका मन संसार से नहीं हट पाया, नहीं निकल पाया, इस संसार के जंजाल से, काम क्रोध के जंजाल से यहाँ से मन उसका विरक्त नहीं हुआ मृत्यु से पहले, तो उसको मृत्यु के बाद फिर से जन्म मृत्यु के जेल में, यानी जन्म मृत्यु के चक्र में उस जीव को भगवान इस शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर में डाल देते हैं। फिर से उस जीवात्मा को, जैसे ही इस जीवात्मा को भगवान निकालेंगे इस शरीर से, तुरंत दूसरे शरीर में उसको डाल देंगे। यानी शरीर का जो बंधन है, यानी जन्म मृत्यु का जो बंधन है, उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। उससे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। जीव को अनादिकाल तक 84 लाख योनियों के चक्कर लगाना पड़ता है। जीव को मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। इसीलिए तो वेदों में बताया गया है कि जीव के बंधन और मोक्ष का कारण सिर्फ उसका मन है। क्या? सिर्फ उसका मन। मन यदि संसार से निकल गया तो जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। यदि यहाँ से नहीं निकल पाई जीव, उसका मन, उसका केवल हिसाब होगा आगे, केवल मन का ही हिसाब होगा और किसी चीजों का हिसाब नहीं होगा आगे। आगे किसी चीजों का हिसाब नहीं होगा, केवल सिर्फ हिसाब होगा, सिर्फ केवल मन का ही। भगवान के जगत में केवल मन की ही सत्ता है। मन के कर्म ही नोट होते हैं और मन का ही हिसाब होता है। भगवान जैसे इस शरीर को निकालेंगे, इस शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर में डाल देंगे। अगर उसका मन यहाँ संसार से नहीं निकल पाया, संसार से विरक्त नहीं हुआ, उसको जीवात्मा को फिर से दूसरे शरीर में डाल देंगे। आगे हमारे कई सारे शरीर लाइन में खड़े हैं। आगे हमको कई सारे शरीर हैं। आगे एक शरीर नहीं, हमको एक बार नहीं मरना पड़ेगा। आगे हमको कई लाखों करोड़ों बार मरना पड़ेगा यदि हमने अपने मन को संसार से नहीं हटाया। हमारे कई अनंत जन्म हो चुके हैं जिसको गिनती नहीं किया जा सकता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये जो जीवात्मा है अनंत बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। कब तक मुक्ति नहीं मिलेगी उसको जन्म मरण के चक्र से? जब तक उसका मन संसार से हटेगी नहीं। ये जो मन है अनंत काल से संसार की माया में जम गया है और बहुत गहरे तरीके से जम गया है। ये बहुत ज्यादा ही गहरे से अटैचमेंट है। 1 2 जन्म, 1000 जन्म, 5000 जन्म, करोड़ जन्म, लाख जन्म की बात नहीं है। ये जो मन है कई अनंत जन्मों से अटका है संसार में, इसीलिए तो नहीं हट पा रहा। इसको मन को संसार से हटाना क्यों कठिन है? इसीलिए कठिन है क्योंकि ये जो मन है वो जम गया है संसार में। यहाँ से उसको सुख, विषय, भोगों की आदत बन चुकी है, तो इसलिए निकलती नहीं। लेकिन भगवान का कानून ये कहता है कि जब तक उसका मन संसार से हटेगा नहीं, तब तक उसको संसार के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से, त्रिताप, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, त्रिगुणात्मिका माया, पंच महाभूत, इस बंधन से उसको मुक्ति मिलेगी नहीं। कभी मिलेगी नहीं मुक्ति, क्योंकि ब्रह्म बिंदु उपनिषद उसको प्रमाण हमको, वेद प्रमाण हमको दिए हैं कि जीव के बंधन और मोक्ष का कारण सिर्फ उसका मन है। अब जानते हैं बंधन किसको कहते हैं। जैसे कैदी को जेल में कैद कर दिया जाता है और ताला लगा दिया जाता है तो वो अंदर में बंद रहता है। बिल्कुल ऐसे प्रकार जैसे पक्षी को, जैसे तोता को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, ऐसे ही हमको, इस जीवात्मा को शरीर के बंधन में और त्रिताप, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश के बंधन में, ये माया के बंधन में उसको भगवान बंद कर देते हैं। किसको? जिसका मन संसार से नहीं हटता, और जिसका मन संसार से हट जाता है भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। भगवान इसी को बता रहे हैं बंधन और मुक्ति क्या है। बंधन है जन्म मरण का बंधन और मुक्ति क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। और इसका कारण कौन है? मन। मन जब हटेगा संसार से तभी उसकी मुक्ति होगी।
अगर मन संसार से नहीं हटा, किसी न किसी चीज में मृत्यु से पहले किसी न किसी चीज में अटक गया अगर मन, तो उसको मृत्यु के बाद तुरंत फिर से जन्म मृत्यु के बंधन में उसको जाना पड़ेगा। भगवान यहाँ से निकालकर तुरंत उसको दूसरे शरीर में डाल देंगे, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ब्रह्म बिंदु उपनिषद के दूसरे वेद मंत्र हमको बताया है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मनेव, एव का मतलब होता है संस्कृत में ही, एव का मतलब होता है ही। मनेव यानी मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। आत्मा सदा से स्वतंत्र है, आत्मा का कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन में कौन फंसी है? जीव। जीव कर्म करती है, फल भोगती है, फिर कर्म हो गया, फिर उसको भोगना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कर्म हो गया प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा जीव को कर्म करवाया जाता है। उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्रकृति द्वारा जीव को कर्म करवाया जाता है और उसको प्रकृति द्वारा कर्म करवाया जाता है, उसका फल जीव को भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीव कर्ता भाव से कर्म करती है। जीव कर्म बंधन में क्यों फंसी है? अपनी अज्ञानता के कारण कर्म बंधन में फंसी है जीव, अपनी अज्ञानता के कारण जीव कर्म बंधन के जाल में फंसी हुई है। लेकिन उसका मन जब तक ये संसार के माया से हटेगी नहीं, तब तक उसको मुक्ति मिलेगी नहीं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो, मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। जय श्री कृष्ण, श्री राधे।